नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सड़क पर आई पुलिस और वकीलों की लड़ाई। दासना में भिड़े दो पक्ष, कई हिरासत में। और बोनट पर बैठकर हुक्का पीने वाला गिरफ्तार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। यहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने संघ और भाजपा को अपना गुरु बताते हुए तंज किया। राहुल ने सीआरपीएफ के सुरक्षा से संबंधित पत्र पर भी जवाब दिया। 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद में प्रवेश करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सुरक्षा के नाम पर फंसाना चाहती है। सरकार का उद्देश्य किसी भी तरह यात्रा को रोकना है। मुझ पर केस बनाने की कोशिश हो रही है। उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। और सारे सीआरपीएफ के लोग जानते हैं, सीनियर्स जानते हैं कि मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है। और हमारी सिक्योरिटी बीपी गाड़ी में, मतलब मैं कैसे चलूं आप बता दो मुझे। चला ही नहीं जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा में पैदल जाना है। तो ये तो मतलब पता नहीं है, शायद केस बना रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है, केस बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा नेताओं को धन्यवाद भी दिया। राहुल ने कहा कि जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी ही हमें ताकत बढ़ाने का मौका मिलता है। मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और आक्रामक वार करें तो इससे कांग्रेस पार्टी और मुझे फायदा होगा। एक प्रकार से मैं आरएसएस को अपना गुरु मानता हूं। और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए, और ख़ासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि यात्रा के बाद क्या होगा। मैंने उनको जवाब दिया है कि ये जो यात्रा है वो बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अगर हम उसकी आवाज़ सुने बिना और कुछ करना शुरू कर दें तो हिंदुस्तान की आवाज़ का अपमान होगा। यात्रा के बाद क्या होगा, हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं, और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है। और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। अखिलेश और मायावती को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी नेता हमारे साथ हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सभी के दरवाजे खुले हैं, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि विचारधारा में समानता होती है, नफरत, हिंसा और मोहब्बत में कोई समानता नहीं होती। अखिलेश और मायावती मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं और मैं जानता हूँ वो नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते। एक रिपोर्टर ने उनसे टी शर्ट को लेकर भी सवाल पूछा। राहुल ने कहा कि यात्रा पूरी होने के बाद इसका राज बताऊंगा। मतलब एक भी यहां टी शर्ट में नहीं बैठा है। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है। बना दूंगा आपके लिए। शुक्रिया। एक सवाल से राहुल गांधी भी चौंक गए। उन्होंने बहुत ही शालीनता और समझदारी से इसका जवाब भी दिया। दरअसल राहुल गांधी से पूछा गया कि अगर वह प्रदेश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सबसे पहले देश में शिक्षा की संरचना बनाना चाहूँगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वह बच्चों को कोई विजन ही नहीं दे पा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हजारों बच्चों से बात हुई है। उनसे पूछा गया कि कॉलेज खत्म होने के बाद क्या करोगे। उन्होंने एक ही जवाब दिया, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, पायलट या आईएएस बनना है।
राहुल गांधी का कहना है कि 99.9% बच्चे यही जवाब दे रहे हैं, यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम उन बच्चों को बता रहा है कि आप इन 5 कामों के अलावा पढ़ने के बाद कुछ कर ही नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ में पुलिस और वकीलों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। दरअसल एक वकील ने दरोगा पर मारपीट करने और हवालात में बंद कर देने का आरोप लगाया। इस सूचना पर बहुत से वकील हाईवे पर आ गए और जाम लगा दिया। आरोपी दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही वकीलों ने जाम खोला। बाइक और कार में मामूली टक्कर के बाद पुलिस ने वकील और उसके साथी को हवालात में डाल दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज वकीलों ने थाने का घेराव कर हाईवे जाम कर दिया। वकील दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, इंस्पेक्टर और एसीपी को हटाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान वकीलों और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे के दौरान लगभग 2 घंटे तक लखनऊ रायबरेली राजमार्ग जाम रहा। एडीसीपी ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद हंगामा शांत हुआ। सरसवां अर्जुनगंज के रहने वाले अधिवक्ता अश्विनी कुमार अपने साथी अरुण ओझा के साथ अपने घर जा रहे थे। उसी समय उल्टी दिशा से आ रही एक बाइक उनकी कार से टकरा गई। इस दौरान चौकी पर तैनात दरोगा राजकुमार और वीके सरोज ने बिना कुछ सुने उनकी पिटाई शुरू कर दी, चौकी की लाइट बंद कर दी और बाइक सवार की तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया। इस सूचना पर मोहनलालगंज और लखनऊ के नाराज वकीलों ने कोतवाली के सामने पहुंचकर हाईवे जाम कर दिया। वकीलों और पुलिस में कई बार झड़प हो गई। हवालात से सड़क पर लाए गए अपने साथी को देखकर वकील और अधिक भड़क गए। वकीलों ने आरोपी दरोगाओं पर मुकदमा दर्ज करने की बात कहकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद दरोगाओं पर कार्रवाई और पीड़ित वकील का मुकदमा खत्म करने की बात पर वकील शांत हुए और हाईवे को जाम से मुक्त किया। पीड़ित वकील ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर दे दी। एसीपी धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि आरोपी दरोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 3 दिन पहले गाजियाबाद में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक गाड़ी के बोनट पर बैठकर हुक्का पी रहा था। ये वीडियो एलिवेटेड रोड का बताया गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद के पटेल नगर स्थित मेट्रो लाइफ अस्पताल में नववर्ष समारोह मनाया गया। अस्पताल परिसर को सेलिब्रेशन थीम पर सजाया गया। अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का गाजियाबाद में प्रवेश 3 जनवरी को होगा। इसके स्वागत की तैयारी की जा रही है। काशीराम सेना ने भी यात्रा में शामिल होने का फैसला लिया है। सेना के 500 कार्यकर्ता इस यात्रा के साथ चलेंगे। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में काशीराम सेना के 500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉबी अन्ना ने कहा कि देश से बड़ा कोई नहीं होता, देश सर्वप्रिय होता है। हम देश के साथ हैं। राहुल गांधी भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, जो सराहनीय कार्य है। शिक्षा से गरीब बच्चों को वंचित कर दिया गया। देश के अंदर हिंदू मुसलमान की भावना पैदा करने का प्रयास किया गया। तमाम धर्म के लोगों को बांट दिया, खंड खंड कर दिया गया। उसी को एक करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी पद यात्रा पर निकले हैं। उनको सफल बनाने के लिए तमाम स्थानों पर महिला, बच्चे, पुरुष, वृद्ध भी और नौजवान तमाम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पद यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बना रहे हैं। निश्चित रूप से मान्यवर काशीराम सरसावत सेना उनका समर्थन करती है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ पदयात्रा में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि काशीराम सेना सिर्फ इस यात्रा का समर्थन नहीं करती, बल्कि सेना के 500 कार्यकर्ता गाजियाबाद से इस यात्रा में शामिल होंगे, जिससे यात्रा को बड़े स्तर पर जन समर्थन मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
आजाद समाज पार्टी ने गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी की मांग है कि स्थानीय निकाय चुनाव समय से और ओबीसी आरक्षण के साथ कराया जाए। पार्टी ने जातिगत आधार पर जनगणना करने की मांग भी की है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाता है। 31 जनवरी 2023 को निकाय कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने भी जल्द ही निकाय चुनाव कराने की बात कही है। ये सरकार तानाशाही योगी तेरी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे पहले एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संपन्न कराए गए थे। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई थी और पिछड़ों के अधिकार का हनन हुआ था। ऐसे में यूपी में ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव कराए जाएं और जातिगत जनगणना भी कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दासना में मामूली सी बात पर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। खबर पाकर वेबसिटी थाना पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के अनेक लोगों को हिरासत में ले लिया है। दिनांक 30/12/2022 को थाना वेब सिटी अंतर्गत कस्बा दासना में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में मारपीट करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लिया तथा पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।